Just a minute, students. Okay. Listen, everyone. First of all, लास्ट वीक इंग्लिश की सॉल्यूशन भेजा था, अकाउंट का थोड़ा डिले हो गया. ओके, अकाउंट का मैं वापस बोलूंगा निशी को कि आज सॉल्यूशन सेंड करें. स्टूडेंट्स, देयर इज समवॉट प्रॉब्लम हैपन फ्रॉम माय साइड फॉर नेट कनेक्टिविटी. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है नेट कनेक्टिविटी की. ओके, एज सुन एज पॉसिबल टू ट्राई सॉल्व. ओके, दैट्स वाई कि इवनिंग बैच का लेक्चर की प्रॉब्लम में ज़्यादा हो रहा है. ओके, कंपेरिजन्स टू आफ्टरनून बैच. स्टूडेंट्स, लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज स्टार्टिंग में आई नोटिस एंड ऑब्जर्व डेट कि जैसे ही टेस्ट होती थी ना, तो वेरी नेक्स्ट डे मंडे को, जैसे आज मेरे कुछ पेरेंट्स से बात हुई और मैंने मैसेज भी किया था एक दो पेरेंट्स को सामने. बट स्टार्टिंग में नोटिस किया था मैंने कि जैसे संडे को टेस्ट होती है, मंडे को बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे मैसेज आ रहा है कि मेरे बच्चों के डॉटर के सन के इतने मार्क्स है. बट अभी ऐसी चीज़ आना स्टॉप हो चुका है, नहीं आ रहा है ऐसा. ओके, तो माइट भी आप भी सिंसियर नहीं दिखा रहे हो या पेरेंट्स नहीं दिखा रहे. इट्स नॉट गुड. अगर मैं सामने से पूछ रहा हूँ कि बेटा कितने मार्क्स आए, तो कोई रैंडमली आंसर दे रहा है, कोई सही में आंसर दे रहा है. किसी ने मुझे कल मैसेज किया 48, कुछ लोग ने 47. इट्स वेरी गुड. चलो ओके, बट बहुत लोग के मैसेज आना बंद हो चुके हैं डे बाय डे. इट्स नॉट अ गुड साइन स्टूडेंट्स. ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग अपने साइड से सिंसियरिटी में नहीं आ रहे. वॉट एवर हैपन, कोई करे या ना करे, मैंने ऑलवेज आपको ये एडवाइस देता हूँ कि कोई करे या ना करे, आपको अपना काम करना. लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे जब आप लोग फोकस रहोगे, डेडिकेट रहोगे, डिटरमाइंड. फ्रेंड करे या ना करे, है ना, वो सोच दो. आपको अपना काम करना है. आपकी जो रिदम स्टार्टिंग में थी ऐसे ही अभी होनी चाहिए. संडे को टेस्ट कंप्लीट, मंडे को सॉल्यूशन. अकाउंट थोड़ा लेट हो गया, वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ. उसके रीजन क्या था कि बिकॉज ऑफ माई साइड नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, तो मैंने सॉल्यूशन निशी को बनाने को दिया था. निशी ने सॉल्यूशन बना भी दिया था, लेकिन कुछ मिस्टेक हुई थी उसमें. अगेन से टू निशी के फिर से एक बार सॉल्यूशन बनाओ. तो आज मैं निशी को बोलूंगा कि ग्रुप में सॉल्यूशन डाल दे और आप उससे चेक करो. अगर बाई चांस कुछ उसमें मिस्टेक लग रही है तो मुझसे डिस्कस कर देना लेक्चर में. क्लियर? बिकॉज वो सॉल्यूशन मैंने चेक नहीं किया है, दैट्स वाई. बट अब से ये संडे की टेस्ट, जैसे ये संडे इको की टेस्ट है, ओके, मोहिनी मैम की, उसके बाद जो मेरी टेस्ट आएगी ना, तो दैट्स अ कंफर्म क्लियर कि मैं आपको पेपर सेकेंड डे सॉल्यूशन दे ही दूंगा. गुड न्यूज फ्रॉम दैट कि अब से जब बोलूंगा मैं आपको, वेरी सुन आप लोग को पेपर क्लास में सबमिट करने आना होगा, लेकिन उसका डेट बोलूंगा अभी नहीं. क्लियर? लेकिन प्लीज मुझे आप लोग के साइड से ऐसे एफर्ट्स और ऐसी सिंसियरिटी चाहिए. कोई करे, लेजीनेस क्यों होनी चाहिए आप लोग में. आप लोग को अगर आगे आना हो लाइफ में, आपको आगे बढ़ना हो, तो आपको अपने साथ कंपेयर करना है, किसी और के साथ नहीं. आपको अपना देखना है कि आपके लास्ट टेस्ट में कितने मार्क्स है, अभी कितना. फ्रेंड करे या ना करे, सपोज आपका फ्रेंड टेस्ट ही नहीं दे रहा, तो आप भी टेस्ट नहीं दोगे. सोचो, आपके फ्रेंड ने सब कुछ कम सिंसियर किया है नहीं, तो आप भी नहीं करोगे. कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर करो. बेस्ट देना तो अपना बेस्ट दो. क्लियर? सब लोग कोई चीज माइंड में रखो. ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, आई एक्सेप्ट है, लेकिन अब से याद रखना. क्लियर? अब से चीज को फॉलो करना सब लोग. वापस मुझे बैक टू रिदम सब लोग चाहिए, ईच एंड एवरी वन, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन सब लोग के साथ बेटर है. क्लियर? दैट्स व्हाई आई वांट अ परफेक्ट आंसर. फर्स्ट एमसीक्यू में एक्चुअली आंसर क्या आता है? एंटरप्राइज वैन. अगर नोटिस में पढ़ा होगा, एंटरप्राइज वैन किस में होता है? इंटरनेट. तो क्लोज आंसर इंटरनेट जा रहा है. एंटरप्राइज वैन का टॉपिक के अंदर देखना पड़ना, उसी के अंदर उसमें टॉपिक और फर्स्ट लाइन है, नेटवर्क ऑफ फिक्स कंप्यूटर. उसका आंसर है एंटरप्राइज वैन, और एंटरप्राइज वैन किस में आता है? इंटरनेट में. दैट्स वाई क्लोज आंसर इज इंटरनेट, उसका जा रहा है. ओके, जो डाउट था आप लोग को वो बोल रहा हूँ. बट वॉट एवर, फॉरगेट अबाउट डेट. अब से ये संडे की टेस्ट कौन सी? इकोनॉमिक्स से. मुझे वापस सब लोग बैक टू ट्रैक और बैक टू रिदम में चाहिए. आप लोग मुझे मार्क्स सेंड करोगे, जिसके मार्क्स आएंगे हम रिकॉर्ड बना के रखेंगे. क्लियर? ये संडे की टेस्ट से समझो कि फिर से सब कुछ चालू. तो अब से मुझे सब लोग, मैम को बोलूंगा, मोहिनी मैम को, कि मंडे को ही सॉल्यूशन दे दे. तो आप लोग मंडे नाइट तक मुझे मैसेज कर देना. क्लियर? लेकिन ईच एंड एवरी वन कंपेयर किसी के साथ मत करो. एक बार लेजीनेस आ जाएगी ना, याद रखना, एक बार वो आलसपना आ गया होगा, बाद में करेंगे, तो रिमेम्बर, बहुत डेंजरस साइन है, आप लोग का ग्राफ नीचे आएगा. वो कंपटीशन में नहीं रह पाओगे. फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरी वन. आपको अपना देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेस्ट हो, आपको अपना बेस्ट देना है. यू आर द बेस्ट, तो आपको अपना बेस्ट देना है. अपने आप से ही कंपेयर करना है, किसी और के साथ नहीं. लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको आपके साथ ही रेस है, किसी और के साथ आपकी रेस नहीं है. आपकी रेस आपके साथ ही चल रही है. ठीक है? आपको अपने आप को बीट करना है, आपको अपने आप से आगे निकलना है. किसी और के साथ ही क्यों कंपेयर करना है कि हाँ मेरी फ्रेंड ने नहीं किया, उसने टेस्ट नहीं दी. जाने दो. आप उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो?
उसके साथ कंपेयर करने में आप अपना भी लेवल डाउन कर रहे हो। आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, सुपीरियर, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, तो अपना बेस्ट दो, और आपका बेस्ट है ही अच्छा। तो अब से मुझे ये संडे से वापस ये सब चीज़ नहीं चाहिए। क्लियर एवरीवन? सब लोग बैक टू रेस पे आ जाएंगे, बैक टू ट्रैक पे आएगा। जिसके स्कूल में एग्जाम है तो वो लोग 2 डेज के बाद एग्जाम देंगे, वो लोग 2 दिन के बाद एग्जाम देंगे। क्लियर? मतलब ट्यूसडे को। और वो लोग मुझे और मैम को मैसेज करेंगे कि रिगार्डिंग स्कूल में एग्जाम, इस हम ट्यूसडे को एग्जाम देंगे एलपी। बाकी सब लोग संडे को ही एग्जाम दोगे, ईच एंड एवरी वन। सेकेंड, एक्सरसाइज का सम नंबर 11 जो मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था, 10 और 11 अकाउंट का। ओके, कल 12 किया था, सिंपल था, आज 13 करेंगे, बट मैंने 11 सम जो होमवर्क में दिया था, कुछ लोग ने डाइजेस्ट में देखा होगा, तो डाइजेस्ट में से प्लीज कॉपी मत करना, डाइजेस्ट में रॉन्ग दिया है। डाइजेस्ट में जीएसटी और लेबर चार्ज ऐड करके लगा है। बच्चों सिंपल बुक में जीएसटी लेबर एक्सपेंस कुछ आता ही नहीं है, कहाँ सिखाया मैंने ऐसा? जब ऐसा देखो ना डाइजेस्ट में अकाउंट और स्टेट में होमवर्क कॉपी करने बैठो ना, तो इतना चीज़ याद रखना कि सर ने ऐसा सिखाया है कुछ। ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट 100% राइट है, जिसके पास डाइजेस्ट नहीं है वेरी गुड, जो डाइजेस्ट में से रेफरेंस की तरह चेक कर रहा है और डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ लिया, अच्छी बात है। जैसे कल मुझे बहुत लोग ने, आप लोग ने पूछा क्लियर कि सर 11 सब में ऐसा है, तो अच्छा है कि आपने कंफर्मेशन कर दिया। बट ब्लाइंडली डाइजेस्ट में से कॉपी मत करो, 11 सम डाइजेस्ट में रॉन्ग दिया। वो लोग ने क्या किया, गुड सोल्ड, ओके, उसके ऊपर लेबर भी प्लस किया, उसके ऊपर जीएसटी लगाया। तो कल आप लोग ने डाउट क्लियर कर ही दिया था, लेकिन मैं आपके लिए एडवाइस दे रहा हूँ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी, ये अकाउंट और स्टेट में डायरेक्टली डाइजेस्ट को फॉलो मत करना, बिकॉज डाइजेस्ट में रॉन्ग लिखा हो सकता है। तो 11th वाला सम अकाउंट में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो डाइजेस्ट में रॉन्ग था। क्लियर? गुड, कल क्लियर कर ही दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग अभी से बोलूंगा कि आगे जाके ऐसा होगा तो ऐसा नहीं कि नवनीत की डाइजेस्ट के सब कुछ 100, इट्स ऑल्सो प्रिंटिंग एरर, हो सकती है मिस्टेक उसमें भी। वो बाइबल नहीं है, वो गीता नहीं कि 100% सब कुछ राइट लिखा है उसके अंदर, है ना? तो ये चीज़ याद रखना। तो सम नंबर 11 अकाउंट का जो हमने सिखाया मैंने आप लोग को, उसको फॉलो करोगे कॉन्सेप्ट को, ना कि डाइजेस्ट। क्लियर? गुड, लेट्स स्टार्ट टुडे सम नंबर 13, एक्सरसाइज का सम नंबर 13। तो सब लोग टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर लेके बैठो फास्ट। देखो, सब्सिडरी बुक विथ एक्सपेंस अमाउंट, सब्सिडरी बुक विथ एक्सपेंस अमाउंट ऑफ श्री साजन ट्रेडर्स ऑफ सुरेंद्र नगर, मतलब गुजरात का सिटी हुआ सुरेंद्र नगर। प्रिपेयर सब्सिडरी बुक ऑन बेसिस ऑफ टोटल जीएसटी रेट 12%। कितना है जीएसटी रेट? 12%। तो बच्चों देखो यहाँ पे जीएसटी रेट दे दिया है। मुझे किसी ने कल मैसेज किया था कि सर आपने डायरेक्टली आईजीएसटी कैसे ले लिया, मैं उसका नाम नहीं दूंगा, डोंट वरी। बट बेटा क्वेश्चन पूरा रीड करो, क्वेश्चन में दिया ही होता है 12%, मतलब 6%, 6%, सी जी एस टी पूरे सम में अब यही होगा, है ना? पूरे सम में सी जी एस टी 6%, एस जी एस टी 6% पूरे सम में। अगर स्टेट के अंडर हुआ तो, मतलब गुजरात के अंडर हुआ तो, अगर गुजरात के बाहर हुआ तो पूरा 12% आई जी एस टी। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, चैप्टर 3 से सीखा हुआ है। अच्छी बात है, आपने डाउट क्लियर कर दिया, वेरी गुड। क्लियर सब लोग को? सिंपल ही था, 6%, 6% सी और एस, अगर स्टेट के बाहर हो पूरा 12% आई जी एस टी। बच्चों यहाँ पे टोटल 4 बुक बनानी है ना? क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ओके, चारों आगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मेन बुक आपके लिए सिर्फ रेफरेंस के लिए बना के रखी है। डेट, नेम ऑफ द सप्लायर मतलब परचेज बुक, इनवर्ड इनवॉइस, एलएफ, नेट अमाउंट, रेलवे वेजेस। देखो स्टेट के अंडर हो तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी के स्टेट के बाहर हो तो इन टोटल अमाउंट। क्लियर? ये कौन सी बुक होगी बच्चों? परचेज बुक। सेल्स बुक पूरा सेम, नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस आएगा, वीडियो ऑफ करो, नेट अमाउंट, रेलवे वेजेस सब कुछ सेम। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ माल बेचा इसलिए आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर? और 2 बुक होगी, कौन सी होगी वो? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो क्या चेंज होगा बच्चों? ये कौन सी बुक है? परचेज बुक। ये बुक कौन सी है? परचेज बुक, है ना? ये परचेज बुक है। दूसरी कौन सी है? सेल्स बुक। और 2 बुक यहाँ पे आएगी, वो कौन सी आएगी? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में चेंज क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, है ना? सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। क्या आएगा यहाँ पे? डेबिट नोट। क्या आएगा यहाँ पे? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न में यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट नोट।
सेल्स रिटर्न में यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट नोट। क्लियर, टोटल चारों बुक, बाकी सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एवरीवन क्लियर, गुड। टोटल चारों बुक का स्पेसिमेन क्लियर सब लोग को, एवरीवन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी फर्स्ट वन। यहाँ पे अगेन कोई सॉल्यूशन को नहीं देखेगा, कोई भी स्टूडेंट सॉल्यूशन को नहीं देखेगा। क्लियर, बिकॉज ऑफ द स्पेसिंग प्रॉब्लम। ओके, कि चारों बुक एक साथ में सेपरेटली टेबल में प्रिपेयर नहीं कर सकता, नहीं आएगी ना। दैट्स वाई आई टेक अ फोटो एंड शेयर विथ यू, बट कोई भी आंसर को नहीं देखेगा, मैं जो रीड कर रहा हूँ उसी को फॉलो करो। परचेज गुड्स ऑफ 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट फ्रॉम विरमगाम स्टोर, रेलवे 1000, बिल नंबर 177 आएगा ये। यस, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मेरे गुजरात के अंडर का ही हुआ। कितना, 20,000 पे 10%। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज बुक में देखो, पहली कौन सी बुक है, परचेज बुक, पीबी शॉर्ट फॉर्म आप लोग के लिए लिखा है। सेल्स बुक, एसबी, पीआर का मतलब परचेज रिटर्न, और चौथी बुक है सेल्स रिटर्न। चारों बुक क्लियर, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, विरमगाम स्टोर अकाउंट 171, 20,000 के ऊपर 10% रेट डिस्काउंट, कितना होगा बच्चों, 18,000। रेलवे 1000, रेलवे 1000, तो जीएसटी कितना था, 12%। जीएसटी रेट कितना था पूरे सम में, 12%। अब गुजरात के अंदर ही है ना, स्पेसिफाई नहीं किया सिटी का नाम, तो गुजरात के अंदर होगा। तो कहाँ पे आएगा बच्चों, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, कितना, 6%, 6%। तो एवरी वन 19,000 के ऊपर 6%, 6% करो। किया ही आप लोग के लिए, ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में, ये ओनली फॉर योर नॉलेज। 18,000 गुड्स प्लस 1,000 रेलवे, टोटल कितना हो गया, 19,000। एवरी वन 19,000 के ऊपर 6% करो, कितना होता है, 1140, 1140। क्लियर, एवरी वन 1140, 6%, अगेन 1140, टोटल 21,280। क्लियर सब लोग को फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एवरी वन। परफेक्ट, क्लियर, एवरी वन। श्योर, जस्ट अ सेकेंड। हुआ सब लोग को क्लियर। देखो 20,000 के ऊपर 10% माइनस टू 18,000, जीएसटी सब एक्सपेंस प्लस करने के बाद लगता है। 18 प्लस 1 कितना हुआ, 19, 19 का 6%, 6%। क्लियर सब लोग को, गुड। डाउट तो पूछ लेना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, वेरी गुड। सेकेंड, सेकेंड वन बच्चों, सेकेंड, गुड्स ऑफ 30,000 परचेज, परचेज फ्रॉम मनीषा ऑफ वाराणसी यूपी। कहाँ से परचेज किया, यूपी, उत्तर प्रदेश, मतलब गुजरात के बाहर हुआ, यूपी। रेलवे 1200, 30,000 की गुड्स, रेलवे कितना, 1200, वेजिस 400, बिल नंबर 204। तो देखो मनीषा अकाउंट, परचेज में मनीषा अकाउंट, क्लियर, बिल नंबर 204, गुड्स की अमाउंट 30,000, रेलवे कितना, 1200, वेजिस कितना, 400। सबको प्लस करने के बाद जीएसटी लगाओगे। 30,000 प्लस 1200 प्लस 400 कितना होता है, 31,600। कितना होगा बच्चों, 31,600। वेरी गुड। तो 31,600 के ऊपर कितना जीएसटी होगा, कीप इट अप, परफेक्ट बेटा, राइट। डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, आईजीएसटी, क्यों, स्टेट के बाहर है। अब हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, स्टेट्स के बाहर है तो कहाँ पे आता है, आईजीएसटी 12%, कितना, 3792। देखो 30,000 प्लस 1200 प्लस 400, तो कितना हुआ, 31,600, उसका 12%। क्लियर, एवरीवन क्लियर सब लोग को, वेरी गुड। सिंपल,
सिंपल या हार्ड आप ही बनाओगे, ओके, सम को। गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 15,000, गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू डट्टू कॉर्पोरेशन। किसको बेचा? डट्टू कॉर्पोरेशन है 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने बच्चों? 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट में सोल्ड किया। मतलब 15,000 के ऊपर 10% माइनस करोगे, 13,500 हो जाएगा। वेजिस 600, रेलवे 900, बिल नंबर 231। क्या किया ये? सोल्ड। सोल्ड का मतलब कहाँ पे आएगा बच्चों? सेल्स बुक में। देखो सेल्स बुक में डेट नंबर 11, डट्टू कॉर्पोरेशन अकाउंट। क्लियर? वेरी गुड। गुड्स की अमाउंट क्या होगी? 15,000 के ऊपर 10% माइनस 13,500। गुड्स की अमाउंट क्या होगी? 13,500। रेलवे 900, वेजिस 600। तीनों को प्लस कर दो, 13,500 प्लस 900 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 15,000। तो बच्चों 15,000 के ऊपर डायरेक्टली यस 6%, 6% कितना हो रहा है? 900, 900। वेरी गुड। हो रहा है सब लोग को क्लियर? परफेक्ट। सी 13,500 प्लस 900 प्लस 900, 15,000 के ऊपर 6% ईच कितना होता है अमाउंट? 900, 900। टोटल अमाउंट 16,800। इजी। वेरी गुड, गुड। डाउट हो प्लीज बोल देना। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आल। मनीषा से परचेज किया था, किसको सोल्ड किया? आलिया को, ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। ओके, मतलब आलिया को सोल्ड किए मुंबई महाराष्ट्र। आफ्टर एडिंग बच्चों देखो यहाँ पे 20% प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट प्राइस। तो जो गुड्स मनीषा से परचेज किए थे उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? देखो यहाँ पे गुड्स की कॉस्ट प्राइस 30,000। गुड्स की कॉस्ट प्राइस देखो क्या थी? 30,000। जो हमने मनीषा से परचेज किया था उसको हमने 20% प्रॉफिट ऐड करके आलिया को बेच दिया। ओके, वो यहाँ पे चैप्टर सीखा है जनरल एंट्री में। रेलवे ऐड किया, कितना है रेलवे फ्रेट? रेलवे फ्रेट 1200, लेबर 300। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं? यस आएगा। वेरी गुड, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो कैलकुलेशंस, कितना परचेज किया था मनीषा से? 13,000 ना, तो कॉस्टिंग कितनी बच्चों? 30,000। देखो 30,000, 30,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो एवरी वन कैलकुलेटर में चेक करो, 30,000 का 20% प्रॉफिट कितना होता है? 6,000। सब लोग चेक करो कैलकुलेटर में, 30,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड करो, कितना हो जाएगा बच्चों? 30 प्लस 6, 36। मतलब हमने 36 के गुड्स आलिया को बेचे। तो देखो सेल्स बुक में देखो, आओ सब लोग, सेल्स बुक आलिया अकाउंट, सेल्स बुक आलिया अकाउंट 36,000, सेल्स बुक आलिया अकाउंट 36,000। क्लियर सब लोग? इतना सब लोग को 30,000 के गुड्स थे, आलिया को बेचे 36 में। क्लियर? इतना 6,000 प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड। ओके, अब रेलवे कितना है? 1200, लेबर कितना है? 300। तो देखो रेलवे 1200, रेलवे कितना है? 1200, लेबर कितना है? 300। तो प्लस कर दो, 36,000 प्लस 1200 प्लस 300, टोटल कितना हो जाएगा? 37,500। टोटल कितना हो जाएगा? 37,500। अब जबकि गुड्स सिटी के स्टेट के बाहर है इसलिए उसका 12% डायरेक्टली। तो 37,500 का 12%, 37,500 का 12%, 4500। क्लियर? गुड। एवरीवन क्लियर? ट्रांजेक्शन 30,000 के, अगेन रिपीट, मनीषा से परचेज कितने में किया था? 30,000 है ना। 20% प्रॉफिट ऐड किया, 30 पे 20% प्रॉफिट ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 30 प्लस 6, 36। और 36,000 के ऊपर 1200 रेलवे, 300 वेजिस, 36,000 प्लस 1200 रेलवे, 300 वेजिस, टोटल कितना हो जाएगा? 37,500। अब जबकि ये मुंबई मतलब गुजरात के बाहर सोल्ड किया है तो पूरा 12% IGST, तो 4,500 IGST। क्लियर? फाइनल अमाउंट 42,000। क्लियर? वेरी गुड।
नाउ सी, आलिया रिटर्न गुड्स ऑफ 50%, 50% का मतलब हाफ ना। आलिया ने हाफ गुड्स हमको रिटर्न कर दिया, कितना बच्चों, हाफ। एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ऑल्सो जीएसटी रेलवे एंड लेबर चार्जेस आर एडजस्टेड, मतलब कितना रिटर्न हुआ है, हाफ। तो जो भी लेबर चार्जेस रेलवे या जीएसटी लगा होगा उसका भी हाफ प्रोपोर्शन हम रिटर्न कर देंगे। आलिया हमको 50% रिटर्न कर रही है, इसका मतलब क्या है समझो, पहले प्रैक्टिकल मीनिंग समझो। आलिया हमको 50% गुड्स रिटर्न कर रही है, हाफ। तो हमने जो भी एक्सपेंस लगाया होगा ना उसका प्रोपोर्शन हाफ हम उसको रिटर्न कर देंगे। क्रेडिट नोट नंबर कितना है, बिल नंबर 15। और दिस गुड्स इमीडिएटली रिटर्न टू मनीषा, हमने किससे परचेज किए थे बच्चों, मनीषा से। तो हम किसको रिटर्न कर देंगे, मनीषा को। कल भी ऐसा किया था ना आंटी एंड बाला का, सेम टाइप। एंट्री में भी आपने सीखा है, आलिया हमको रिटर्न कर रही है, हम किसको रिटर्न करेंगे, मनीषा को। उसको भी सेम लिखा है, प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ जीएसटी से एडजस्टेड, बिल नंबर 30। क्वेश्चन क्लियर हुआ अपने सब लोग को, क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना। तो पहले ये देखो कि हमने मनीषा से जो गुड्स परचेज किए थे सब बेचे थे आलिया को। ये आप लोग के लिए लिखा है, ऑल द गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आलिया। कितने परचेज किए थे मनीषा से, देखो 30,000। कितने परचेज किए थे, 30,000। सारे बेच दिए थे किसको, आलिया को, कितने में, 36,000। ये तो क्लियर था, दोनों एंट्री हो चुकी है आगे। 30,000 के गुड्स थे जो आपने परचेज किए थे किससे, मनीषा से। किसको सोल्ड कर दिए, आलिया को, कितने में, 36। इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों, आलिया कितना रिटर्न कर रही है, 50%। आलिया कितना रिटर्न कर रही है, 50%। तो 36,000 का 50% करो, हाफ, है ना। 36,000 का 50% कितना होगा, वेरी गुड, 18,000। तो देखो सेल्स रिटर्न बुक में आओ, कौन सी बुक में आओ, सेल्स रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में 18 डेट, आलिया अकाउंट, आलिया अकाउंट कितना आ गया, 18,000। इतना क्लियर सब लोग को। 36 का हाफ कितना, 18,000। क्लियर, वेरी गुड। अब जो भी एक्सपेंस हमने लगाया था ना आलिया के ऊपर, कितना रिटर्न हुआ है, 50%। तो सबका 50% करो। देखो कितना था, रेलवे 1200, उसका 50% 600, है ना, उसका 50% 600। वेजेस कितना था, 300, उसका 50% 150। और जीएसटी कितना था, 4500, उसका 50% 2250। एवरी वन क्लियर, अमाउंट का भी 50% हो जाएगा, 42 का 50% 21। मतलब सब हमने आलिया को रिटर्न कर दिया 50% एक्सपेंस के साथ। प्रोपोर्शन का मतलब जितना रिटर्न हुआ है। अगर बच्चों एग्जाम में मैं यहाँ पे 40% करूँ तो, 50 का 40% करूँ तो आप 40% करो। 36,000 का 40% वो यहाँ पे, 1200 का 40% वो यहाँ पे, 300 का 40% वो यहाँ पे, और जीएसटी 4500 उसका 40% यहाँ पे। हाफ है तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, हाफ करते हो। लेकिन एग्जाम में कुछ और परसेंट पूछा हो, 40%, 30%, सबका 40% या 30% निकाल के कर दो। एवरीवन क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि आलिया ने हमको रिटर्न किया, आलिया ने हमको रिटर्न किया कितना, 50%। अब हम किसको रिटर्न करेंगे, हम किसको रिटर्न करेंगे, मनीषा को। हम किसको रिटर्न करेंगे, मनीषा को। देखो मनीषा से कितने परचेज किया था, मनीषा से कितने परचेज किया था हमने, 30,000 ना। तो इसका हाफ कर दो, जितना परचेज किया था उसका हाफ रिटर्न होगा ना, प्रॉफिट साइड पे आ जाएगा। कितना परचेज किया था बच्चों मनीषा से हमने, 30,000, तो उसका हाफ देखो, डेट नंबर 18 परचेज रिटर्न बुक में मनीषा अकाउंट, डेट नंबर 18 मनीषा अकाउंट। 30,000 का हाफ 15,000। कितना था, रेलवे 1200, 1200 का हाफ 600। वेजेस कितना था, 400, 400 का हाफ 200। एंड 3792 उसका हाफ 1896। फाइनल अमाउंट 35392 का हाफ करो तो भी आ जाएगा। ये चारों का प्लस करो, 15,000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 1896, तो भी आंसर आ जाएगा 17696। क्लियर, हमने मनीषा को रिटर्न कर दिया। एवरीवन क्लियर, आलिया ने हमको रिटर्न किया, हमने मनीषा को रिटर्न किया। आलिया को हमने कितने बेचा था, 36,000। मनीषा से कितने परचेज किया था, 30,000। तो हम मनीषा का जो अमाउंट है उसका ही हाफ करेंगे ना बच्चों, 30,000 का हाफ 15,000। सबको हुआ क्लियर, ईच एंड एवरी वन। गुड।
ऐसे ही हाँ मत बोलना, क्लियर? ओके बेटा, वेरी गुड। यही ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के सम में कि कोई आपको रिटर्न करे और आप उसको रिटर्न करोगे आपके सप्लायर को, तो अमाउंट कैसे निकालनी, क्लियर? एग्जाम में कोई भी अमाउंट की कर पाओगे ना, सीपीएसपी, क्लियर? हाँ, गुड। नेक्स्ट, डेट नंबर 20, गुड्स ऑफ 30,000 सोल्ड टू श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, लेबर चार्जेस 250, रेलवे 600, बिल नंबर 240। सिंपल आएगा, यस, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। डेट नंबर 20, किसको बेचा बच्चों? श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन। 30,000 के गुड्स, 30,000, वेजेस 250, रेलवे 600। तो देखो, रेलवे 600, वेजेस 250, तीनों को प्लस करो, 30 प्लस 600 प्लस 250, 30 प्लस 250 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 30850। अब बिकॉज कुछ स्पेसिफाई नहीं किया सिटी का नाम, तो गुजरात के अंदर ही होगा, 6% ईच, तो इसका 6% कितना होता है? 1851, 1851, 1851, 1851, क्लियर? फाइनल अमाउंट 34,552, ओके, 34,552। डेट नंबर 20। नेक्स्ट, फर्नीचर 18,000 परचेज फ्रॉम गांधी फर्नीचर मार्ट, गांधी फर्नीचर मार्ट, बिल नंबर 120। वेरी गुड। इसको इजी लगता है सब चीज़ें आप लोग को? तो नहीं आएगा, एसेट परचेज कहाँ पे आएगा? जनरल प्रॉपर में। वेरी गुड। एसेट परचेज कहाँ लिखोगे बच्चों? नोट में। सबकी नोट एक साथ ही लिखनी, ओके? सबकी अलग अलग नोट मत बनाना, कल भी कहा था, रिपीट। नाउ सी, 50% गुड्स रिटर्न बाय डट्टू कॉर्पोरेशन, डट्टू ने हमको 50% गुड्स रिटर्न कर दिए। इन प्रपोर्शन अमाउंट ऑफ रेलवे, लेबर एंड जीएसटी आर एडजस्टेड, बिल नंबर, क्रेडिट नोट नंबर 16। सेम, डट्टू कितना रिटर्न कर रहा है? 50%। तो पहले ये देखो कि हमने डट्टू को बेचा कितना था? 13,500। कितना सोल्ड किया था बच्चों? 13,500। तो कहाँ पे आएगा ये? सेल्स रिटर्न बुक में। आओ, सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक, डट्टू कॉर्पोरेशन। 13,500 का 50% करो, कितना होगा? 6750। अगेन रिपीट, एग्जाम में 50 का कुछ और परसेंट दिया हो तो कर लोगे ना? ऐसा लिखा हो कि 30% रिटर्न, तो क्या करोगे? 13,500 का 30%, वो अमाउंट यहाँ लिखते आप, क्लियर? गुड। ऑल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आर एडजस्टेड, तो रेलवे कितना लगा है? 900, 900 का 50%, 450। वेजेस कितना है? 600, 600 का 50%, 300। जीएसटी कितना था? 900, 900, उसका भी 50% करोगे, 900 का 50%, 450, अगेन 900 का 50%, 450। फाइनली सबको प्लस कर दो, 8400, या तो ये जो अमाउंट हो ना 16,800, उसका हाफ कर दो तो भी आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? सिंपल, यस, राइट बेटा, 8400। नो वन शुड बी आस्किंग डाउट। वेरी गुड, गुड। टेक्स्ट बुक से आप देख रहे हो बेटा, वेरी गुड। आगे का आंसर दिया आपने, कीप इट अप। तो हो तो रहा है क्लियर? 28, गुड्स परचेज 10,000 ऑन कैश, बच्चों लिखा ही ऑन कैश है ना, लिखा ही ऑन कैश, तो वेरी सिंपल, नहीं आएगा बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश बुक में आएगा, ओके? वेरी गुड, नोट में कैश ट्रांजेक्शन, नोट में कैश ट्रांजेक्शन, वेरी गुड। 30, गुड्स सोल्ड 15,000 ऑन कैश, ये भी लिखा है ऑन कैश, ये भी नहीं आएगा, वेरी गुड। ऑन कैश लिखा हुआ है, कैश बुक मतलब कैश ट्रांजेक्शन, डेट नंबर 30, कैश ट्रांजेक्शन, क्लियर? क्लियर सब लोग को? नो वन शुड बी एग्जिट फ्रॉम द रूम, एवरीवन क्लियर? स्टूडेंट्स अगेन रिपीट, लास्टली, वॉट एवर डन इन पास्ट लास्ट 10-15 डेज में जो हो चुका, लेकिन अब से वापस बैक टू रिदम, बैक टू ट्रैक पे आ जाओ, ईच एंड एवरी वन,
ओके, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट कंपेयर विथ एनीवन, किसी के साथ कंपेयर मत करो, कंपेयर विथ योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट, अपना बेस्ट दो, मुझसे कम्युनिकेट करो, कोऑर्डिनेट करो, कोई करे या ना करे डजंट मैटर, आपको काम करना है। तो ये संडे से वापस सब लोग बैक टू रिदम, बैक टू ट्रैक पे आ जाओगे, ईच एंड एवरीवन अपना काम बहुत सिंसियरिटी वे से करोगे, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत परफेक्शन के साथ, क्लियर। और वेरी सुन मैं आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देता रहूँगा रिगार्डिंग क्लास के बारे में, ओके, वेरी सुन। फर्स्ट स्टेज का मैंने ना डायग्राम का टॉपिक आज अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आपको लिंक सेंड करूंगा लेक्चर के बाद। जिसको भी चैप्टर नंबर 2 में डायग्राम या ग्राफ है, डायग्राम टॉपिक, तो वो देखेगा। जिसको नहीं है, कुछ बोला नहीं, इसको ओके देखना है तो भी देख सकता है, ओके, ओनली फॉर डैट। जिसको चैप्टर सेकंड स्कूल में पूरा हो चुका है, डायग्राम करवा दिया है, तो देख लो। डायग्राम के टोटल 2 वीडियो है, एक रख दिया है, दूसरा भी रखूंगा, रात तक दूसरा मिल जाएगा आपको। तो चैप्टर नंबर 2 इससे पूरा हो जाएगा हमारा डायग्राम, क्लियर एवरीवन। डायग्राम के टोटल 2 वीडियो है बच्चों, एक वीडियो मैंने रख दिया है, दूसरा आज शाम तक रख दूंगा, दोनों वीडियो देख लेना। बहुत सिंपल टॉपिक है, डायग्राम ग्राफ के ऊपर भी ड्रॉ करना होता है। मैक्सिमम स्कूल कुछ स्कूल ये टॉपिक स्किप करती है, ओके, एवरी ईयर, बिकॉज सच काइंड ऑफ सिचुएशन इस बार, तो पता नहीं टॉपिक स्कूल में करवाएंगे या नहीं, जिसको करवाया है ना तो डायग्राम देख लेना, क्लियर। नेक्स्ट क्या था, चैप्टर 3 स्टेज का जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, मीन मीडियन मोड। हमारा टॉपिक मीन कंप्लीट हो चुका है, तो मीडियन भी मैं स्टार्ट करूंगा कल से, और उसी का पैरेलल चैप्टर नंबर 5। बट प्लीज़ आप लोग अपना बेस्ट देते रहो। स्कूल की टेस्ट अच्छी जा रही है, वेरी गुड, अच्छी जानी ही चाहिए। और जैसे ही टेस्ट पूरी हो जाए वापस रिदम ऑन बैक टू स्टडी। रिमेंबर स्टूडेंट्स, बाहर जो भी चल रहा है, एनवायरमेंट, लेजीनेस, ओके, आलसीपना, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आना, इट्स ऑल आर द ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वेरी सुन निकल जाएगी। सब कुछ बैक टू ट्रैक हो रहा है, देखो सब कुछ स्टार्ट हो चुका है बाहर, गवर्नमेंट सेज, रूल्स रेगुलेशन सेज, सब जगह पे। दूसरी कंट्री में स्कूल भी चालू हो चुकी है, तो हमारी कंट्री में भी वेरी सुन मीटिंग बैठी वो लोग की कि अक्टूबर से स्कूल स्टार्ट करने का प्लानिंग चल रहा है, ओके, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से कंफर्म। तो सब कुछ बैक टू वर्क हो रहा है बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग रिदम में नहीं आओगे तो लॉस आपका है, बिकॉज 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में सब कुछ तो ट्रैक पे आ ही जाने वाला है। अल्टीमेटली जब नेक्स्ट ईयर 12th में आओगे तब तो क्लासेस चलने वाले, स्कूल भी चलेगी, तब ऐसा ना हो कि आप लोग का बहुत बड़ा लॉस हो चुका हो, कि आप लोग रिदम में ना हो, आपके कॉन्सेप्ट वीक हो चुके हो, तो ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस करेगा। स्कूल में नहीं करवाया था, स्कूल में ध्यान नहीं दिया था, या ट्यूशन में बहुत लेजीनेस था, तो आपका लॉस होगा। तो ऐसा कोई भी स्टेप मत करना कि आपका कैरियर, आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आप लोग अपने वे में चलो, अपनी स्ट्रेंथ से चलो, आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो वन ऑफ द मास्टरी है ना, उसको फॉलो करो, आपकी फ्रीडम में फॉलो करो। फॉरगेट अबाउट द फ्रेंड्स, फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड, लेजीनेस, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे। रूमर्स बाहर ऐसा चलता है कि ऑनलाइन में कुछ मज़ा नहीं आता, या ऑनलाइन में ये है वो है, बट यू नो डैट यू वी ऑल आर गिविंग द बेस्ट एफर्ट्स। आप लोग अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हो, मैं अपने साइड से एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। किसी का मत सुनो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, क्लियर। आप लोग को अपना काम परफेक्ट वे से करो, क्लियर, वेरी गुड। तो आज होमवर्क में क्या होगा बच्चों, यस वेरी गुड, इलस्ट्रेशन 9 और ये एक्सरसाइज का सम नंबर 13, इलस्ट्रेशन 9 एंड एक्सरसाइज का सम नंबर 13, वेरी गुड। ये 2 सम होमवर्क में करोगे। और स्टेज का ज्योमेट्रिक मीन का एक्सरसाइज 3.3 कर दिया हो तो वेरी गुड, नहीं करना है वरना मैं आज वो होमवर्क में ग्रुप में सेंड करूंगा। कर दिया हो तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं सेंड करूंगा। स्टेज का ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक 3.3 और अकाउंट का एक्सरसाइज का सम नंबर 13 जो अभी हमने कंप्लीट किया, और इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्लियर, गुड।